हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी डे यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। इस चैनल पर आपको घोस्ट, मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिलर जैसे हर तरह की कहानी सुनने को मिलेंगी। और साथ में आपको बताना चाहती हूँ, मैं इस चैनल के ज़रिए कोई भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती हूँ। इस चैनल की एकमात्र उद्देश्य है एंटरटेनमेंट करना। तो देर किस बात की है, आइए आज की पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस कहानी को मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताई थी। उसके एक रिश्तेदार के साथ ये किस्सा घटी थी। उसके रिश्तेदार जो काम में एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, उनका पोस्टिंग एक जंगल वाले गांव में हो गई थी। उसके हस्बैंड दूसरे शहर में काम करता था, इसीलिए वो अपनी माँ के साथ 2 बच्चों को लेकर वहां रह रही थी। उसकी दोनों बच्चे उम्र में बहुत छोटे थे। पहला लड़का 7 साल का था और दूसरी लड़की सिर्फ 1 साल की थी। इसीलिए वो दिन में लड़के को स्कूल भेजकर और बच्ची को माँ के पास छोड़कर स्कूल आ जाती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन तो ऐसा हुआ कि दोपहर के समय बच्ची बहुत रो रही थी। उसकी दादी ने उसको चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसीलिए उस बच्ची की दादी ने उसको लेकर अपनी बेटी के स्कूल की ओर निकल पड़ी। स्कूल आने के रास्ते में एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ पड़ता है। दादी स्कूल पहुंच जाती है बच्ची को लेकर। बच्ची भी माँ के पास पहुंचकर रोना बंद कर देती है। लेकिन उन दोनों को कभी भी नहीं पता था वो कितने बड़े मुसीबत का सामना करने वाले हैं। और ठीक उस दिन की रात से ही उन लोगों को तरह तरह की प्रॉब्लम्स होना शुरू हुए। जब रात में वो लोग सो रहे थे, तभी ही उसके दरवाजे पर कोई जोर जोर से पत्थर से मारने लगे। वो लोग उस आवाज को सुनकर उठ गए और डर के मारे कांपने लगे। कुछ देर के बाद तो वो आवाज बहुत जोर से होने लगे। आवाज को सुनकर बच्ची भी रोने लगी थी। वो लोग तो बस भगवान से दुआ मांगने लगे। कुछ देर के बाद उस आवाज बंद हो गया और सब कुछ शांत हो गया। और उसके बाद ही घर के छत पर कोई धीरे धीरे चलने लगे। छत के ठीक ऊपर आकर कूदने लगे। वो लोग तो ये सब देखकर डर के मारे पसीने से लथपथ हो गए थे। और उसका लड़का भी बहुत जोर जोर से रोने लगा था। ये सिलसिला कुछ रात के 3 बजे तक ऐसे ही चलता रहा। वो लोग कल ही अपने आसपास के घर से इसके बारे में पूछताछ की, लेकिन पता चला कि रात में ऐसे तकलीफ देने वाले लोग उसके घर के पास कोई भी नहीं थे। और उसके बाद घर से दूसरे लोग भी उन लोगों के साथ रहने के लिए भी आ गए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। और उन्होंने गांव के कुछ लोगों से इस बारे में मदद मांगी, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इसीलिए वो लोग घर को ही बदलने के लिए सोची। और कुछ दिन के बाद उन लोगों को उसी गांव में एक और घर मिल गए। वो दूसरे दिन ही अपने सारे सामान को लेकर वहां पर शिफ्ट हो गए। और दूसरे घर में सब कुछ ठीक ठाक था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। कुछ दिन के बाद वो लोग अपनी छुट्टी पे शहर वापस चले गए। वहां पर एक पंडित के पास जाकर अपने साथ हुए किसी को बताए। तब पंडित जी ने बताए कि वो एक चुड़ैल थी जो रास्ते में पड़े इमली के पेड़ पर रहती थी। वो बच्ची को देख के आपके घर तक आ गई थी। बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर चले गए, नहीं तो आपकी बच्ची को वो साथ ले जाती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस कहानी? आपको ऐसे ही कहानी पसंद हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल बटन क्लिक करें। और कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें।
और कमेंट करें।